गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो भाग्य की बात कभी नहीं करते हैं। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो भाग्य की बात कभी नहीं करते हैं। जिनके अंदर हौसला होता है, उनके पीछे काफिला होता है। ये पहले ले चुके हैं, लेकिन आपको जोश लाने के लिए, हम दुनिया से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग नहीं। हम उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें सब लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग जो गुरु वाले हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान के हैं, हम कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, तो हम दुनिया से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। एक पिछला वाला फिर से पढ़ दूं। जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके अंदर हौसला होता है, उनके पीछे काफिला होता है। बात उन्हीं की होती है साहब, बात उन्हीं की होती है साहब, जिनमें कोई बात होती है। हम यहां तक आए हैं, हम सब यहां तक आए। आप जहां तक भी पहुंचे, आप जितने साल से भी लगे हैं सत्संग में, जहां तक भी पहुंचे, आपको जैसा लगता है हमारी इतनी तरक्की हो गई, पहले हम कैसे थे, अभी कैसे, हम यहां तक आए हैं, यहां रुकने के लिए नहीं। हम यहां तक आए हैं, यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये एक बुक है, इससे मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। लेखक कह रहा है, सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले की बात है, एक एल्बर्ट श्वेट्जर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है इंग्लैंड का, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उससे इंटरव्यूअर्स, रिपोर्टर ने पूछा, आप क्या कहते हैं, आज के लोगों में क्या कमी है, क्या बात की कमी है, आज के लोगों में क्या बात की कमी है? सक्सेस का रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। सक्सेसफुल लोग कुछ हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रह जाते हैं, सक्सेस उतनी नहीं प्राप्त कर पाते जितना वो चाहते हैं। क्या बात है? डॉक्टर ने थोड़ी देर विचार किया, चुप रहे। फिर उन्होंने जवाब दिया, Men simply don't think. लोग विचार नहीं करते हैं। अब आप इसको लगाइएगा, आप खुद विचार करिएगा क्या कहा। लोग विचार नहीं करते हैं, इसलिए वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जल्दी चाहते, जल्दी, जल्दी का काम शैतान का, ये कहावत है। जल्दी की कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम, समय दो, हर चीज़ समय से, फल समय से पकता है। आजकल ये जल्दी तोड़ लेते हैं ना फल, तो खट्टे खट्टे फल आते हैं। आप देखिएगा, वो जो मीठा फल पहले आया करता था, हम बचपन में संतरा खाते थे, इतना मीठा होता था, अब वो संतरे भी सब खट्टे खट्टे आ रहे हैं। मौसमी ली थी इस बार, वो भी सब खट्टी खट्टी निकली। वही है, समय देना पड़ता है। धूप से पकते हैं ये फल, पूरी धूप नहीं लगाओगे मीठे नहीं होंगे। तो आज का जो समय है, एक गोल्डन पीरियड है, हम लोग जिसमें रह रहे हैं, ये गोल्डन पीरियड है। लोग तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे देश तरक्की कर रहे हैं, और विशेष भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। देयर इज़ एबंडेंस फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत है। आप सोचो, लोगों वो फलाने फलाने फलाने, उनके पास अरबों अरबों रुपए हैं, तो हमारे पास, पर यही तो बात है। आजकल आप देखो पीछे के समय का याद हो, आपके बचपन का। आज जो 60 साल के हैं, मैं उनके बचपन की उनको याद दिलाता हूँ। उस समय बताइए कितने लोग अमीर हुआ करते थे, और आज आप कितने लोग अमीर देखते हैं। कितनी बिल्डिंग्स हैं, आप एनसीआर में देखिए, दिल्ली के चारों तरफ देखिए, गुड़गांव है, नोएडा है, ये सब शहर हैं, सोनीपत है, इधर दिल्ली खास हो गया,
इसके चारों तरफ जितना एनसीआर पूरा एरिया है, इसमें आप देखिए कितनी बिल्डिंग्स हैं, और बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, महंगी महंगी बिल्डिंग्स भी हैं, सस्ती वाली छोड़ दीजिए, महंगी वाली भी हैं। कितने घर लोगों ने बना लिए हैं, फ्लोर्स हैं, एक एक के पास एक एक फ्लोर, 3 फ्लोर के घरों में लोग रहते हैं कॉलोनीज़ में। कितना पैसा है उनके पास, हर एक के पास आज पैसा है, एबंडेंस है हर चीज़ की। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो, कोई भी है जो काम कर रहा है, अभी शुरू किया है, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, आप मत चिंता करो, धीरे धीरे होगा सब काम, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 9 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु जब आती है तभी फल लगता है और तभी वो पकता है समय से, और वही फल बढ़िया होता है। हर चीज़ को समय देना पड़ता है। इन्होंने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए इसको। 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया जो 25 साल की एज के थे, और जब वो 65 साल की एज तक पहुँचे, रिटायर वगैरह हो गए या बिजनेस उनका चल रहा था या जो भी था, लेकिन इस समय उनमें से बहुत सारे लोग ब्रोक थे, मतलब वो बर्बाद हो चुके थे एक तरह से। अब उनके पास पैसा नहीं था, मतलब जैसे जी लेता है आदमी, रोटी खा लेता है, उस टाइप से उनका जीवन था, कुछ विशेष कुछ नहीं था। और 25 साल की एज में उन्होंने संकल्प लिया था 100 के 100 ने कि हम कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। तो उन्होंने जब ये बात का संकल्प लिया था, लेकिन देखा गया उनमें से सिर्फ 5, उन 100 में से सिर्फ 5 आज फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। 65 साल की उम्र में केवल 5 लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, बाकी 5, उनके बाद 5 वो ठीक ठाक पैसे वाले थे, अच्छे पैसे वाले थे। 60% एक तरह से गरीब हो चुके थे, मतलब उस रेखा में आ चुके थे जहां वो बस रोटी खा सकते हैं, जी सकते हैं। मामूली सा घर हो गया था, अब पुराना सब कुछ रह गया था, फर्नीचर ये वो, अब तरक्की का कोई चांस नहीं था। 65 साल के हो चुके थे, अब वो जैसे ज़िंदगी कट रही थी उसको काट रहे थे। 60% लोग, 5 ऊपर वाले हो, 5 उनके बराबर करीब 10 और 60 ये, अब बीच के बचे 30%। उनमें वैरायटी थी, ठीक ठीक थे, बस उनका जीवन चल रहा था, पैसा आ रहा था, खर्च हो रहा था, जीवन चल रहा था। तो ये रेट ऐसा जिसमें 60% लोग अब कुछ नहीं थे, ये क्या हो गया, और बाकी के 30 ठीक ठाक ही थे, ये सब क्या हो गया जो एक ऊंचाइयों तक जाना चाहते थे, और केवल 10 उनमें से ऊंचाइयों तक थे। ये जो 30 बताए आपको बीच वाले, जो ये अभी स्ट्रगल कर रहे थे कि हम अभी भी कुछ कर सकें, जो था वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, और आगे कुछ और कर सकें ये करने की कोशिश कर रहे थे। पर अब 65 साल की उम्र में आप ज़्यादा क्या कर सकते, कोई नहीं, कर भी सकते हैं। 60 साल की उम्र में आपको एक उदाहरण दिया था पहले भी, कर्नल सैंडर्स ने बहुत कोशिश की, 1000 दरवाजे उनके मुंह पे बंद हो गए। वो कुछ खाने का कुछ आइटम लेके घूम रहे थे, कुछ केक टाइप का कुछ बनाया था, कुछ नए टाइप का, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद उनको एक ऑर्डर मिला, धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे, 2, 4, 5 साल लगे, उनका एक रेस्टोरेंट बन गया, और 5 साल लगे, मतलब आप 70 के हो गए थे वो, और रेस्टोरेंट बन गए, कुछ और सिटीज़ में भी एक एक बन गया, और 5 साल लगे, कुछ और सिटीज़ में रेस्टोरेंट बन गए उनके, और उनकी चेन पूरे वर्ल्ड में बन चुकी है। पूरी दुनिया में उनके या तो रेस्टोरेंट या आउटलेट्स जगह जगह मॉल्स में हैं। उनका नाम आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, लाल रंग के बैनर पे लिखा रहता है KFC। तो एक उदाहरण लेकर हम ये कोशिश करते हैं कि कभी भी निगेटिव नहीं होना है। कोई भी हालत आए, कैसी भी हालत आए, जब बीमार होता है आदमी, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उस समय वो बहुत निगेटिव हो जाता है। उसके चारों तरफ के लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं, वो बहुत दीन दुखी सा हो करके, और वो कोई बात नहीं, समय बीतता है,
सिचुएशन चेंज होती है, जीवन चेंज होता है, दिन बदलते हैं और फिर अच्छे दिन आते हैं। उसमें उसको चाहिए, आगे आएगा ये बात, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आप पॉजिटिव हो तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बहुत रहेगी। मैं नहीं कहता कि 100% रहेगी, पर बहुत रहेगी। और कुछ बातें नेगेटिव तो मन में आती रहती हैं। मन तो आप देखिए ये क्या बात लाए कुछ नहीं पता। रात को जब आपको सपने आते होंगे तो आप सोचते रह जाते होंगे सुबह उठकर, ये क्या सपने आए रात को, समझ में नहीं आया कुछ, पता नहीं किधर किधर के सपने आते हैं। कुछ लोगों को सपने नहीं आते, कुछ लोगों को कम आते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा आते हैं। जिनको ज़्यादा आते हैं वो यही बात करते हैं कि पता नहीं क्या क्या सपने आते हैं, समझ में ही नहीं आता। हम भजन भी करते हैं, माला भी करते हैं, कभी वो भगवान के सपने नहीं आते, इधर उधर के सपने आते हैं। ऐसा है, आप छोड़ो इसको। ये ना सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या भरा है कुछ नहीं मालूम, आप इसको छोड़ो, इन बातों को ध्यान मत दो इनकी तरफ। आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उसने एक बुक लिखी है मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ। उस किताब में वो कहता है हमारी सोसाइटी में डरपोक लोग नहीं हैं, या तो कामयाब लोग हैं थोड़े से, बाकी के लोग अगर हम कहें ये क्या है तो डरपोक नहीं है। उसने विचार करके देख करके बताया, उसने बताया इट्स कन्फर्मिटी। वो लोग वो हैं, एक कहावत है अंधों के पीछे अंधे। भेड़ें जो चलती हैं, भेड़ आप देखिएगा एक के पीछे एक भेड़ ऐसा सट के चलती है, उनको ना दूर का दिखाई नहीं देता, 2-3 फीट तक का दिखाई देता है। आगे बकरी रखते हैं, बकरी या बकरा, उसको रास्ता दिखता है वो आगे ले जाता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, भेड़ चाल। एक भेड़ खड्डे में गिरेगी तो सारी भेड़ें खड्डे में गिर जाएंगी। वो ये नहीं सोचेंगी हम कहाँ जा रहे हैं, अरे आगे खड्डा है रुको भाई, नहीं, वो सब खड्डे में गिर जाएंगी। इसको कहते हैं भेड़ चाल। तो लेखक कहता है कि दुनिया में मैंने देखा लोग सक्सेसफुल बहुत सारे क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो भेड़ चाल से चल रहे हैं। लोग उनको एक पॉइंट पे नहीं लिया। अभी था एक आदमी ने यूट्यूब पर अच्छा चैनल चलता था, एक अपने दोस्त को राय दी यार तू भी चैनल चला, अच्छा चलेगा। उस दोस्त ने इतनी नेगेटिव बातें बोली कि बोला मेरा भी चैनल बंद हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही बातें घूमने लगी जो उसने बोली थी, और मेरा भी चैनल बंद हो गया। तो आप नेगेटिव लोगों का संग करोगे तो आप भी नेगेटिव होते जाओगे। अकेले गुरु कितना पॉजिटिव करेंगे आपको। गुरु मिलते हैं एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए पॉजिटिविटी लेकर, और भी मिलते, चलो आप बोलेंगे नहीं 3 दिन 4 दिन सत्संग होता है, जो भी आप जैसा बोलो ठीक है, पर बाकी टाइम किन का संग करते। इसलिए बोला है अवॉइड बैड कंपनी। खराब संगत को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि लोग एक के पीछे एक चल रहे हैं, लोग दूसरों की बातों में आ रहे हैं, इसलिए वो रह जा रहे हैं। इसलिए वो जो 60% की बात आई रह जाते हैं, वो वही लोग हैं जो अंधों के पीछे अंधे के टाइप के चल रहे हैं। वो चल रहे थे, अच्छे भले चल रहे थे, लोगों ने भड़का दिया, बातें बता दी, बातें बना दी, वो भी बेचारे रह गए। और वो जैसे लोगों ने, जो केकड़े होते हैं ना, आपने कभी सुना होगा, एक गड्ढे में जो केकड़े पकड़ने वाले होते हैं समुद्र में गोता लगाते हैं और केकड़ों को पकड़ लाते हैं, या जाल फेंकते हैं, केकड़ों को पकड़ लेते हैं। जिस एरिया में केकड़े बहुत होते हैं, केकड़े लॉबस्टर भी कहे जाते हैं, तो इनको बेचते हैं। जो बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉबस्टर्स खाए जाते हैं, केकड़े खाए जाते हैं। वो बहुत ताकतवर होते हैं केकड़े। पकड़ ले अगर केकड़ा किसी को तो छोड़ता नहीं है, काट ही लेता है, मांस काट लेता है, इतना वो स्ट्रांग होता है। तो ये क्या करते हैं, गड्ढे में इनको भरता जाता है। कोई कहता है भाई ये तो निकल के भाग जाएंगे, बोले एक नहीं भागेगा। इनकी आदत होती है जो चढ़ रहा होता है गड्ढे पर ऊपर को, उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। इनकी सबकी एक सी आदत होती केकड़ों की। भगवान ने प्रकृति में ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमको बहुत सिखाने के लिए। देखिए योगासन कहाँ से निकले। कोई कहते भुजंगासन। भुजंगासन क्या है, जैसे सर्प अपनी गर्दन उठाता है तो हम लेट करके हाथ रख के और अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं।
बहुत सारे मयूर आसन, ये आसन, वो आसन, कई तरह के। और ये जो हम एक कैट पोज होता है, ऊपर नीचे बिल्ली जैसे करती है अपने पेट को, तो पेट में थोड़ा दर्द हो, गैस हो, तो उसको करके वो गैस रिलीज होती है। बहुत सारे आसन जानवरों को देख के बनाए गए हैं। भगवान ने सब कुछ बनाया है हमको सीखने के लिए। आगे फिर बात आई, देखिए समझने की बात है। जब लोग काम पर जा रहे होते हैं, यंग लोग काम पर जाते हैं, देखते हैं, उनसे पूछा जाए सुबह क्यों उठते हो? काम पर जाना है। काम पर क्यों जाना है? अरे सब जाते हैं। 20 में से 19 लोगों का यही जवाब होता है। सिर्फ एक का जवाब होता है मुझे तरक्की करनी है, राइज करना है, मैं इसलिए जाता हूं कि मुझे कुछ करना है। 20 में से एक, 100 में से, गणित लगाओ, 20 में से एक तो 100 में से 5, वही बताया उन्होंने। 100 में से 5 लोग बस वो होते हैं जिनको तरक्की करनी होती है, राइज करना होता है, आगे जाना होता है। मैं यहाँ तक आया हूँ रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, ये उनका नारा होता है। क्या है ना, आप कहोगे अब क्या करें हम? आप ये करो कि लोगों की बातों में मत आओ। आप किसी से बात करोगे, पूछोगे, राय लोगे ना, वो उल्टी राय देगा आपको। सारे ही ऐसे मिलेंगे आपको। सिर्फ एक मेंटर होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड होते हैं जो हमको सही राय देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों से ही राय लेते हैं। ये कुछ बदनसीबी है। कैसे गुरुजी से पूछें? अब ये आपकी सोच है जो आपको पीछे कर देती है, क्योंकि सब काम कर रहे हैं तो मैं भी काम करने जाता हूं। ये उनका एटीट्यूड होता है। द ओनली पर्सन हु सक्सीड्स इज द पर्सन हु इज प्रोग्रेसिवली रियलाइजिंग अ वर्दी गोल। वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जिसके आगे एक गोल होता है और उसके लिए वो रोज मेहनत करता है, रोज मेहनत। एक दिन में कोई गोल अचीव नहीं होता। कल एक बात ली थी मैंने कि आप एक घर की माताजी हैं, उन्होंने रोटी बेली, तवे पर डाली, उसके बाद सेकी, रोटी फूल गई, एकदम कुप्पा हो गई, एकदम गोल रोटी आपके सामने रखे, वाह मम्मी आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस कोई मापदंड नहीं है इसका। देखिए स्कूल टीचर है, बढ़िया पढ़ाती है स्कूल में, और बढ़िया पढ़ा के उसके बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं तो वो अपने को सक्सेसफुल फील करती है। एक स्कूल टीचर के लिए वो सक्सेस है। बहुत पैसा कमा लेना सक्सेसफुल नहीं, ये गलत फहमी मैं कई बार से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे। सक्सेस क्या है? हर एक के लिए अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग है सक्सेस का मापदंड। तो एक स्कूल टीचर बढ़िया पढ़ाकर बच्चों के नंबर अच्छे आए, बच्चों को उसने अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छी शिक्षा दी। टीचर सत्संग में जाती है, बहुत सारी बातें अच्छी बच्चों को बताती है, वो बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। वो स्कूल घर भी जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है बच्चों को, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, टीचर बहुत अच्छी हैं। तो एक वाइफ, एक मदर जो घर में होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं जब वो घर के सब लोगों को खुश कर पाती है। मान लीजिए किसी का एक सपना था, छोटपन में वो ऐसे ही बहुत, मान लीजिए गरीबी में था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा, जैसे तैसे करके पढ़ा, फिर उससे कुछ ट्यूशन कर लिए, जैसे तैसे पैसा कमा के कुछ करके एक नौकरी लग गई, स्कूल टीचर बन गया, जैसे तैसे फिर और आगे बढ़ने के लिए फिर उसको ये था कि और पैसे मिलें, तो उसने एक कोई गैस एजेंसी पर काम कर लिया, कुछ सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका काम चल गया, वो एक सप्लायर बन गया, और धीरे धीरे वो चीज़ करने लगा, वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक वो चाहता था। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, और वो वहाँ तक पहुँच गया, वो सक्सेसफुल है। अब आगे की कहानी आप कहेंगे तो क्या और आगे ना बढ़े? और आगे बढ़े, वो आगे की बात है, पर वो अभी तक के लिए सक्सेसफुल हो गया। अब सक्सेस उसके लिए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है ना, आगे आगे आगे। अब उसके आगे आएगा कि मैं और कुछ करूं, ठीक है। एक दुकान पर सेल्समैन होता है, आपने देखा होगा। हम दिल्ली जाते थे गांधी मार्केट में कपड़ा लेने के लिए, हमारी कुछ बिजनेस था। जब शुरू में मैं सत्संग में आया था तब एक दुकान चलती थी मेरी,
सामान तो बहुत अच्छा लाते थे दिल्ली से, लेकिन ग्राहक नहीं था यहाँ पर। तो भगवान की कुछ लीला ऐसी थी, तो मुझे सत्संग में ही ज़्यादा समय मेरा निकलता था। तो एक लड़का रखा हुआ था शॉप पर, तो लोग आते थे, सामान देख के चले जाते थे। भाई मालिक नहीं है तो ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता खरीदने में। बार्गेनिंग करेंगे तो मालिक से ही तो करेंगे, नौकर तो कहेगा जी ये तो 300 रुपये का है तो 300 का ही है, वो कम तो करेगा नहीं। तो दुकान चली वली नहीं, लेकिन वो बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम जाते थे गांधी मार्केट में सामान खरीदने, एक शॉप थी, मतलब शोरूम था एक बड़ा सा, वहाँ पर कपड़ों का तरह तरह के कपड़े थे उनके पास। वहाँ पर कई सारे सेल्समैन थे, लेकिन एक सेल्समैन था शास्त्री जी, आज तक नाम याद है मुझे। भाई शास्त्री की तरह कई लोग पूछा करते थे। हम भी गए तो हमको किसी ने एंटरटेन नहीं किया। शास्त्री जो सबसे बिजी लड़का था वही आया, आइए साहब क्या चाहिए आपको। हमने कहा देखो भैया हमारी छोटी दुकान है, थोड़ा सामान चाहिए हमको, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दो थोड़ी सी जो हमारा चक्का आसानी से घूम जाए और हम ज़्यादा फिर खरीदने लगेंगे। शुरू में थोड़ा माल चाहिए। बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा माल ले लो और नीचे जब बिल बनवाओगे ना वो कहेंगे इतना थोड़ा सा माल, तो आप कहना कि सैंपल ले जा रहे हैं, चला के देखते हैं, जो माल बिकेगा वो हम फिर से ले जाएंगे, फिर हम लॉट में ले जाएंगे आपका। ऐसे बात बता, उसने बात भी बता दी कि कैसे बात करोगे आप नीचे, वरना वो देंगे नहीं, आपको कह देंगे कि ये थोड़ा सा क्या ले जा रहे हो तुम। मतलब उनके मन में शक आएगा कि ये हमारा सामान लेकर के अपना बनवाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ इस तरह की, इतना कम क्यों ले जा रहे हैं भाई, हर आदमी पेटी पैक कराता है, ये क्या ले जा रहे हैं थैले में ज़रा सा। तो उन्हें समझा करके हमको फटाफट जो है दिखाया सामान, जो हमको चाहिए था वो सामान दिखाया, और उसके बाद वो दूसरों के साथ चला गया। तो अगली बार जब भी हम जाते तो शास्त्री को ढूंढते थे। एक बार की बात थी, शास्त्री नहीं मिला, तो उस दिन हमारा काम ही नहीं बना वहाँ पर। हम कहते रहे और लड़कों से भैया दिखा दो, भाई कोई इंटरेस्टेड ही ना हो हमको दिखाने में। तो ऐसे होता है। तो वो सक्सेसफुल सेल्समैन है जो अकेला ही, वहाँ मुझे लगता है 30-40 लड़के होंगे, 30 लड़के तो होंगे, 30 लड़कों में वो एक लड़का था जो मेरी निगाह में सक्सेसफुल था, और शायद वो अपनी निगाह में भी सक्सेसफुल था। आपको जो काम मिला है, हमको जो काम मिला है, उसको हम अच्छे से करें तो हमारे अंदर एक खुनकी आती है सक्सेसफुल होने की, ये काम मैंने अच्छे से करा। तो सक्सेस इज एनीवन हु इज डूइंग डिलिबरेटली अ प्री डिटरमिन्ड जॉब बिकॉज इट्स व्हाट ही हैज डिसाइडेड टू डू डिलिबरेटली। सक्सेस क्या है, किसको मिलती है? किसी को भी मिलती है जिसने ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है, और वो जानबूझकर उसी काम को करता रहता है और उसी में आगे बढ़ता रहता है, और उसको एक सक्सेस की फीलिंग, एक अचीवमेंट की फीलिंग रहती है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसने ठान लिया है, करना है तो करना है। पर देखा यह गया है कि 20 में से एक ही ऐसा होता है, 100 में से 5। ये फिगर है दुनिया की। आप बोलेंगे नहीं हमारा तो फ्रेंड सर्कल ऐसा है, सारे सक्सेसफुल हैं, उसमें हम करीब 20 लोग हैं, 20 के 20 सक्सेसफुल हैं। देखो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वो तो हम भी कह रहे हैं आप उन्हीं की संगत करो जो सक्सेसफुल है। क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, आप उन्हीं का संग करो जो सक्सेसफुल है। आप अनसक्सेसफुल लोगों का संग करोगे तो आप भी अनसक्सेसफुल हो जाओगे। देखो एक तोता था, वो राम राम कहता था। एक कसाई के पास तोता था, वो मारो काटो कहता था, क्यों? वही सुनता था, वही कहता था। तो पंडित जी से कसाई ने कहा, पंडित जी मेरे तोते को भी राम राम सिखवा दो। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, मेरे तोते को ले जाओ, थोड़े दिन वहाँ रखो, राम राम बोलता है, वो भी तोता राम राम बोलने लग जाएगा। थोड़े दिन बाद कसाई लौटाने आया तोता, पंडित जी आई एम वेरी सॉरी, ये आपका तोता वापस तोता बोलता है मारो काटो। अरे बाप रे, ये तो राम राम बोलता था, ये कहाँ सीख गया? बोला जैसी संगत वैसी रंगत। अब पंडित जी दोबारा सिखाओ इसको, ये तो वहाँ उस तोते के साथ मारो काटो सीख गया। ये संग का रंग चढ़ता है। हम किन का संग करते हैं? आप भगवान को दोष दें, प्रकृति को दोष दें, लोगों को दोष दें, किसी को दोष दें, गलती हमारी है सारी। हमने गलत लोगों का संग कर लिया। सत्संग में भी मैं आपको एक बात बताऊँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं पहले क्षमा चाहता हूँ ये बात कहने के लिए, सब लोग मुझे क्षमा करेंगे, पर मेरी बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो मैंने देखा है, वो आपको बता रहा हूँ। सत्संग में भी सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं सत्संग में। एक जने कल कह रहे थे कि आप ये कहते हो सबका भला हो, सबका भला कैसे हो जाएगा? किन्हीं के कर्म इतने खराब हैं, उनका भला कैसे हो जाएगा?
तो मैंने कहा देखो, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। हम तो ये कह रहे हैं कि जब हम ये भावना देते हैं सबका भला हो, तो हमारा भला होता है। सबका भला हो ये हम कह रहे हैं, हमारा तो एक संकल्प है, हमने छोड़ दिया सबका भला हो। भगवान ने गीता में भी कहा है, यदि पापी से पापी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान तो भला करने को तैयार है सबका, पर शरण में आ जाए तो। अब लोग शरण में नहीं जाते भगवान की, तो इसमें कोई क्या करे। तो हम तो एक शुद्ध भाव दे रहे हैं सबका भला हो, तो उनके मन को शांति तो मिलेगी कम से कम। अब जैसे कर्म है, जैसा भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं, ठीक है, पर मन को तो उनके शांति मिलेगी। जब हम ये भाव छोड़ रहे हैं, वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, सबका भला हो भगवान, सबका भला हो, उनके मन को तो शांति मिलेगी ना। तो हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों कह रहे हो आप अच्छा काम मत करो? तो ऐसा सिखाने के लिए भी लोग आते हैं। आप क्यों कह रहे हो ऐसा सबका भला हो? लोगों के तो बड़े खराब कर्म हैं, उनका कैसे भला हो जाएगा? तो आप क्यों कह रहे हो? ये क्या बात हुई भाई? हम तो कहेंगे सबका भला हो। अब वो नहीं चाहते उनका भला हो, तो उनकी मर्जी है, कोई क्या कर सकता है। कोई लकड़ी का काम करता है, हमने उसको कहा तुम स्टील का काम कर लो, ज़्यादा प्रॉफिट है। वो कहता है मुझे आता नहीं है जी, मैं तो लकड़ी का ही करता हूँ। तो अब हम क्या कर लेंगे? उदाहरण दिया मैंने। बहुत सारे लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, तो कई लोग कहते हैं क्यों ज़्यादा चाय पीते हैं? घर वाले उनके बड़े परेशान होते हैं, ये ज़्यादा चाय पीते हैं, ये है वो है, ये है वो है। अब वो पीते हैं, क्या करोगे आप? नहीं मानता कोई। तो हम अपना अच्छा काम करें, जो जैसा कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई क्या करे। तो सक्सेस क्या है? हर व्यक्ति के लिए अलग है। कोई व्यक्ति कहीं तक भी पहुंचकर सक्सेसफुल हो सकता है, जहां तक उसने सोचा था। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य सत्संग है। हम सत्संग में आ जाते हैं, सत्संग हो जाता है अच्छे से, प्रसाद हो जाता है अच्छे से, हम सक्सेसफुल फील करते हैं और हमें कोई बड़े की इच्छा नहीं है। अभी तो हर व्यक्ति का सक्सेस का मापदंड है ना। आगे कहते हैं, मानो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सो मेनी वर्क so hard and honestly without ever achieving anything in particular, and others don't seem to work hard and yet seem to get everything? क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उतना राइज नहीं कर पाते जितना वो चाहते थे। बहुत सारे लोग उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन राइज कर जाते। ये क्या है? अब आप नाम दे सकते हो उसको, मैजिक टच, उनका लक अच्छा है, उनका ये अच्छा है, उनका वो अच्छा, कुछ भी बोलते रहो। ये कह रहे हैं जो लोग सक्सेसफुल हुए उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वर्क हार्ड विथ वर्क स्मार्ट। हार्डवर्क तो लेबर भी करती है, मजदूर कितना हार्डवर्क करते, कहाँ तक पहुँचते। तो ये जो कहना है कि बहुत हार्डवर्क करता है कोई, फिर भी उतना राइज नहीं कर पाया, तो उसने कभी विचार नहीं किया, ठीक मेंटर नहीं मिले, ठीक राय नहीं करी उसने, कहीं कोई गलती थी उसकी जरूर। और जो ज़्यादा राइज कर गया वो होशियार था, उसको पता था कैसे चलना है। तो सारी कहानी है क्लियर गोल की, क्लियर गोल, अपने गोल का, लक्ष्य का ठीक ठीक पता होना। एक शिप है, पानी का जहाज, 999 बार चला और बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा, क्योंकि उसका कैप्टन बिल्कुल अलर्ट था। 100वीं बार कैप्टन ने सोचा ये जहाज तो जाता ही है, वहीं पहुंचता ही है, आज मैं इसको नहीं देखता। और स्टीयरिंग व्हील पर कोई नहीं बैठा और वो शिप जाकर टकरा गया एक चट्टान से और चूर चूर हो गया, सब लोग मर गए। किसकी गलती है? 999 बार वो सक्सेसफुल हो गया, एक बार वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या कहानी बनी? ये एक सिर्फ दृष्टांत है, ऐसा हुआ नहीं है, समझाने के लिए दृष्टांत है कि इस तरह से है जीवन। जिसको क्लियर पता है गोल का, जो स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में है और जिसके हाथ में मैप है, उस हिसाब से वो चलता है, जाता है। क्योंकि पानी में कहीं कोई चिन्ह नहीं होते और कोई गूगल मैप नहीं होता, तो पानी में चलते हैं वो लोग। तो उनको पता रहता है डायरेक्शंस का, कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो जो भी है, उनकी सुई चलती है ईस्ट वेस्ट और ईयर वो, और सारा बता रही होती है, उसके हिसाब से वो चलते जाते हैं बिल्कुल सही।
जरा भी डेविएट नहीं कर सकते और वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कंपास होता है उनके पास, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे उनको लक्ष्य का निर्धारण उसमें रहता है कि वो ठीक चल रहे हैं, उनका यूज़ करके वो पहुंच जाते हैं। अब हमारे लिए समझने की बात है, अगर हम कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो क्या गड़बड़ हो रही है ये हमको देखना पड़ेगा। वो हम ही देख पाएंगे, कोई और नहीं बता सकता। जो भी बताएगा वो राय देगा, वो सब वो है ना, अंधा क्या निशाना लगाएगा। तो वो जानते नहीं हमारी चीज़ के बारे में, वो क्या हमको राय देंगे। हम उनसे पूछते हैं जो जानते नहीं हमारी चीज़ के बारे में। तो सही मेंटर मिल जाए, गाइड मिल जाए। तो आगे ये कहते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेसफुल होने में, वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मान लीजिए कोई भगवान की बात में, गीता में विश्वास नहीं करता और अपनी चलाता है, मैं नहीं मानता गीता में जो लिखा है, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है। भगवान ने तो गीता में बहुत सारी बातें कही हैं, वो एक आध बात पकड़ के मैं ये नहीं मानता। तुम्हारी बात भी गीता में कही है भगवान ने। गीता में भगवान ने सारी बातें कही हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। अब वो नहीं मानता तो वो खुद खड्डे में जाता है, खुद निगेटिव हो जाता है, खुद अपने को डाउन कर लेता है। तो वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। गुरु हमको पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं। मन में तो बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं, कुछ भी नेगेटिविटी आ सकती है, बेकार की बातें आ सकती हैं। आप कभी बैठे हो, कभी ध्यान देना अपने विचारों की तरफ, बहुत सी बार आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा बिल्कुल बेकार की बातें आ रही थी। उसमें गुरु कहते हैं खाली मत बैठा करो, कुछ काम करो। एक बार की बात है, एक बच्चे ने कहा आजकल कोई काम नहीं है मेरे पास, क्या करूं। यहीं आया हुआ था अलीगढ़ में रहने के लिए। तो हमने कहा भी क्या काम दिया जाए इसको। तो एक बच्चे ने राय दी, जो भाभी जी अक्सर बच्चों को बताती हैं, हमारे यहाँ कुछ मैगजीन पड़ी रहती हैं पुरानी, मैगजीन उठा के उसको दे दी कि उसको काट काट के इनको एक पेपर दे दिया ड्राइंग शीट का, इस पे चिपकाओ। तो तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो भी निकल के आएंगी, तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या बनना है, क्योंकि वही चीज़ काटेगा जो उसको पसंद है। आप ध्यान देना, बच्चा वही चीज़ काट के चिपकाएगा जो उसको पसंद है। वो मैगजीन तो भरी पड़ी है बहुत सारी चीज़ों से, और कई सारी मैगजीन दे दी, कुछ भी काटो, तो वो काट के चिपकाता था बच्चा जो उसको पसंद था। हम समझ जाते थे बच्चा किस तरह का है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। आप कल्पना करो आप एक डिब्बे में बंद हो, आंखें बंद करके कल्पना करो आप एक डिब्बे में बंद हो। वो डिब्बा कैसा है? बहुत सारे लोगों को जब भी एक्टिविटी कराते हैं ये, अब आंखें खोल लीजिए, आप आपने कल्पना कर ली होगी, जो पहला थॉट आया बस ठीक है, कैसा डिब्बा है। जो सत्संग में नए नए आते हैं उनके डिब्बे बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, जो सत्संग में पुराने हो चुके होते हैं उनके डिब्बे बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये है हर एक का डिब्बा अलग अलग टाइप का होता है। अब हम ये कहते हैं उनसे नेक्स्ट पॉइंट, अब इस डिब्बे में से आपको बाहर निकलना है, बताओ क्या हो रहा है। आंख बंद कर लो फिर से, और जो डिब्बा आपकी कल्पना में आया था उसमें से आपको बाहर निकलना है, देखो क्या हो रहा है। अब निकलने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। एक बार एक जने ने बताया, मैं एक लकड़ी के डिब्बे में बंद था और उसमें मैंने देखा मैं कैसे निकलूं इसमें से। तो वो जो कब्जे होते हैं उनमें पेच कसे हुए होते हैं, अंदर स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ था। चांस की बात है, भगवान की कृपा। तो मैंने उसके स्क्रू खोल डाले और डिब्बे में से निकल आया। लकड़ी के डिब्बे में, जो लकड़ी के पहले आते थे ना, चेस्ट कहते थे उनको इंग्लिश में, हिंदी में उनको संदूक कहते थे। तो ऐसे, तो ये सब अपनी अपनी कल्पना लोग करते हैं, अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं।
अलग अलग सोच होती है, डिब्बे अलग होते हैं, निकलने का तरीका अलग होता है। ये हमारी साइकोलॉजी को शो करता है, हमारी सोच को शो करता है। तो बात चल रही थी हम वो बनते हैं जो हम ज़्यादा सोचते हैं, व्हाट वी थिंक अबाउट। एक और विचारक ने कहा है, अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। आदमी का जीवन वो बनता है जो उसके विचार बनाते हैं, यानी विचार ही जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक बना देगी, और उस सोच के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, पूरा ऑब्जर्वेंट, पूरा अवेयरनेस चाहिए। मेरे मन में बेकार की बातें तो नहीं आती, निगेटिव बातें तो नहीं आती, और आती हैं तो देखो और छोड़ो। देखो उनको छोड़ो, नहीं आनी चाहिए मत कहना कभी, मेरे मन में ये बात क्यों आई, नहीं आनी चाहिए ये मत कहना, और पक्की हो जाएगी। कोई गाना चल रहा था बाहर सड़क पे, कोई बजाता हुआ चला गया, अब वो गाना हमारे माइंड में चलने लगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं गाना कभी कोई सुन लेते हैं हम तो माइंड में चलने लगता है, मैसेज में डालो कुछ लोग माइंड में चलने लगता है। अच्छा, कुछ लोगों का आ गया कि जी भगवान जी चलता है, अब क्या करेंगे? अब लड़ो उस गाने से, तू मत चल, मेरे मन में गाना क्यों आ रहा है, एक बात। दूसरा, एक भजन गा लो, एक भजन सुन लो, तुरंत एक भजन लगा लो, आपके पास सब भजन होंगे, नाम जब बजा लो, एक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, नाम जब ट्यून संकीर्तन है, आप वो बजा लो, आप भजन बजा लो, तो आप इनको बजा लो, आपका वो गाना गायब हो जाएगा, भजन चलने लगेगा। मन को तो आदत होती है रिपीट करने की, मन को तो हैबिट होती है रिपीट करने की, या तो स्टोरी बनाने की। जरा सी कोई एक निगेटिव बात मन में आई, वो बढ़ा देगा उसको, वो बिल्कुल आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ आपको ख़त्म कर देगा। मन की आदत होती है, बिल्कुल निगेटिव कर देगा, कहानी बनाता है मन। लेकिन क्योंकि हमारे साथ सत्संग है तो हम संभल जाते हैं, अपने को संभाल लेते हैं, गुरु के शुक्राने। और जिनके साथ सत्संग नहीं है वो लोग एकदम निगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज भारत में भी बहुत सारी संख्या लोगों की डिप्रेशन की है और वो बढ़ती चली जा रही है। इलाज है सत्संग। आगे चलते हैं। एक विचारक ने कहा, एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वेट। थोड़ा प्रतीक्षा करे, हर चीज मिलेगी, लगा रहे। लगा रहना बहुत जरूरी है, लगे रहो और वो चीज तुमको प्राप्त होगी। I have brought myself by long meditation to the conviction that a human being with a settled purpose must accomplish it, and that nothing can resist a will that will stake even existence for its fulfillment. जान लगा देता है जो अपनी, उसको कामयाबी प्राप्त होती है। पूरी जान लगा देता है जो। फेलियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वो एक कहानी है जीवन की, उसे छोड़ो। पर जो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, मेहनत मेहनत मेहनत, और जान लगा देता है, तो ये विचारक कह रहा है कि मैंने देखा है कि उनको वो चीज़ प्राप्त होती है। अब आप इसमें नानुकुर मत करना, कुछ निगेटिव बात मत लाना। कोई भी पॉजिटिव बात जब चलती है तो उसमें आप मन को ये ट्रेनिंग बनाइए, हाँ जी बिल्कुल सही है। जब हम मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, जान लगा देते हैं अपनी किसी चीज़ में, तो वहाँ हमको सक्सेस प्राप्त होती है। यस, अब काटना मत इस बात को, क्योंकि और किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो काट रहा है ये बात। A man is what he thinks about all day long. एक विचारक ने कहा, आदमी वो है जो वो सारा दिन सोचता है, वही बन जाता है। किसी विचारक ने कहा, आप अपने 5 फ्रेंड्स बताओ, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। कैसे बता देगा? क्योंकि जो 5 फ्रेंड्स हैं उनकी कंपनी में जिसमें वो रहता है वो वैसा ही बन जाएगा। एक विचारक ने कहा, विलियम जेम्स ने, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.
आदमी अपने जीवन को बदल सकता है। ये कह रहे हैं मेरी डिस्कवरी है, मैंने ये पता किया है कि हमारी जो जनरेशन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, इनका जीवन बदल सकता है अगर ये माइंड के एटीट्यूड को बदल दे। सत्संग क्या करता है? हमारे माइंड के एटीट्यूड को बदलता है। गुरु जब मेहनत करते हैं हमारे साथ, वो यही है उनकी मेहनत, वो हमारे माइंड के एटीट्यूड को बदलते हैं। सारी गुरु की मेहनत इसी बात पर होती है कि हमारे माइंड के एटीट्यूड को बदलते हैं। फिर उन्होंने और आगे कहा, इफ़ यू ओनली केयर एनफ फॉर अ रिजल्ट यू विल ऑलमोस्ट certainly attain it. If you wish to be rich, you will be rich. If you wish to be learned, you will be learned. If you wish to be good, you will be good. Only you must then really wish these things and wish them exclusively and not wish at the same time 100 other incompatible things just as strongly. कह रहे अगर तुम जो चीज़ चाहते हो वो एक चीज़ मन में ठान लो और चीज़ों को मन में मत आने दो। आती हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, वो तो आपका मेन काम हो गया। अब और काम भी याद आते हैं, उन काम को आप साइड में नोट कर लीजिए कि हाँ ये काम भी करने हैं, और जब समय मिले तो उनको कर लीजिए। लेकिन आपका मेन काम एक ही है, लक्ष्य एक ही है। लेकिन उस काम की वजह से जो और काम है उनको छोड़िए मत। ये ध्यान देने की बात है। उनको छोड़िए मत, दूसरों पर मत टालिए, कर लीजिए उनको भी, पर लक्ष्य अपना याद रहे। ये मेन बात है। जितना स्ट्रांगली आपका लक्ष्य का आपका माइंड है, उतना स्ट्रांगली किसी और चीज़ को टाइम नहीं देना है। और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देके, साइड की चीज़ें होती हैं, साइड बिजनेस भी कुछ लोग कर लेते हैं, उनको साइड में रखते हैं। मेन बिजनेस आगे, अगर मेन बिजनेस को छोड़कर साइड पे ध्यान देगा तो मेन बिजनेस गया। बाइबल का एक वाक्य इन्होंने दिया है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीवेथ। जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है, उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। ये बाइबल का वाक्य, मार्क 9:23। एक और विचारक की बात इन्होंने कही है, डॉक्टर नॉर्मन विंसन पील, जिनकी हम कभी कभी बात करते हैं। इनकी एक बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसमें से एक बात कोट लिया है इन्होंने, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉज इन द यूनिवर्स, फॉरवेंटली डू आई विश आई हैड डिस्कवर्ड इट एज अ वेरी यंग मैन। इट dawned upon me much later in life and I found it to be one of the greatest, if not my greatest discovery outside of my relationship to God. The great law briefly and simply stated that if you think in negative terms, you will get negative results. कहने मैंने एक लॉ समझा नेचर का, प्रकृति का। मैं अपनी रिलेशनशिप भगवान के साथ मानता था, बनाता था, वो बात बिल्कुल थी। लेकिन मैंने एक लॉ में एक और लॉ देखा कि अगर आप निगेटिव टर्म्स में सोचोगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अभी किन्हीं का मैसेज था कि हमारे चारों तरफ निगेटिविटी है, हम क्या करें। देखिए, निगेटिविटी तो सारी दुनिया में है। आप किसी से बात करो वो निगेटिव ही है, क्योंकि सारे लोग वैसी ही बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि सारे लोग उसी तरह से बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर आप सत्संग में ज़्यादा दिन तक आते रहो और किसी की बात मत सुनो, तो आप जब 2 साल बाद, 3 साल बाद उनके पास जाओगे, आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे, आप उठ के भागोगे वहाँ से। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, पर बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे दुनिया में जो आपकी जैसी सोच रखते होंगे। क्यों? या तो वो बुक्स पढ़ते हैं उस तरह की, या वो कहीं सत्संग में जाते होंगे। एक मेरा दोस्त है, बीच में बता दूं, वो एकदम पॉजिटिव सोचता है, तो सत्संग में नहीं आएगा, वो नहीं आता। हमने बताया अभी, वो नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं मुश्किल से, वो पॉजिटिव होता है। तो मैंने उसको जज किया, ये पॉजिटिव कैसे है।
उसकी वाइफ बुक्स पढ़ती रहती है और उसको बताती रहती है क्या उसने पढ़ा। एक दूसरा, उसके फादर जो थे वो सत्संग में जाया करते थे, उसके बचपन की माइंड की ट्रेनिंग पॉजिटिव हो गई। आज वो कहेगा मैं नहीं जाता किसी सत्संग में, पर माइंड उसका सबकॉन्शियस माइंड तो बन चुका है ना, और उसकी वाइफ उसको अच्छी बातें पढ़ पढ़ के बताती है। हो गया। यही कह रहे हैं आपकी कंपनी कैसी है, सबकॉन्शियस माइंड कैसा है। देखो इसमें तो हमारे को बस का नहीं है। कम लोग होते हैं जिनको बचपन से पॉजिटिविटी मिली होती है, जिनके माँ बाप सत्संग में जाते हैं, उन बच्चों की माइंड की ट्रेनिंग पॉजिटिव हो जाती है अगर उन्होंने ठीक से पकड़ा है तो। और अगर उनके मन में ये है कि सत्संग बिल्कुल बेकार है, उनके मन में विद्रोह है सत्संग के प्रति, कुछ नहीं कैच करेंगे, वो निगेटिव रहेंगे। पर कभी ना कभी उनके मन में भी कोई ना कोई सत्संग की बात आ जाएगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डाली है। तो मैंने पाया कि अगर निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड इफ़ यू थिंक इन पॉजिटिव टर्म्स यू विल अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर पॉजिटिव टर्म्स में सोचते हैं तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट इज़ द सिंपल फैक्ट which is at the basis of an astonishing law of prosperity and success. And 3 words: believe and succeed. Prosperity और success किसी को चाहिए? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, संजय ने कहा, जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है। श्री मतलब श्री राधा रानी का भी नाम है, श्री प्रॉस्पेरिटी को भी कहते हैं, श्री खुशहाली, सब कुछ श्री में सब कुछ आ गया, क्योंकि भगवान की शक्ति है श्री, भगवान की शक्ति समाई हुई है। तो जहाँ भगवान है वहाँ उनकी शक्ति है और वहीं विजय है, यानी वहीं सक्सेस है। ये कह रहे हैं, बिलीव एंड सक्सीड। आप विश्वास करो भगवान पर और सक्सेस प्राप्त करो, मेहनत करो, लगे रहो। एक विचारक ने कहा, पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग देयर सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हाट दे आर। आज वो क्या हैं, वो ब्लेम करते हैं परिस्थितियों को। तब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उनकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं था। वो ब्लेम करते रहते हैं दूसरी चीज़ों को। तो अगर आप सर्कमस्टेंसेस को दोष दोगे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, उससे कुछ नहीं होता। The people who get on in this world are the people who get up, जो उठते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, तुम 1000 बार गिरो फिर उठो और चलो। तो people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them, make them. वो इतना दृढ़ विश्वास रखते हैं कि आपके, किसी ने कहा ना मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी है, आप पॉजिटिव बनते चले जाओ अपने में, किसी को पॉजिटिविटी सिखाओ मत। वो नहीं सीखेंगे, वो आपको नेगेटिव कर देंगे। केकड़े सब खींच लेते हैं नीचे। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके किसी आसपास वाले को केकड़ा नहीं कह रहा, आप बस ध्यान दो, उदाहरण होते हैं समझने के लिए। आप अपने में पॉजिटिव होते चले जाओ, अपनी सोच को ठीक करो। आप सत्संग की किताबें पढ़ते रहा करो, आप सत्संग सुनते रहा करो। किताबें मतलब आपने जो डायरी बनाई है, पॉइंट्स की डायरी बनाई होंगी ना आपने सत्संग की, और नहीं बनाई है तो बनाना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग हैं हमारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1 के, आप उनकी डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, उनको लिखिए। आप लिखेंगे तो आपका माइंड भी ट्रेन होगा उस तरह से। निगेटिविटी चारों तरफ हुआ करे, वो तो होती है, दुनिया है, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान का निगेटिविटी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस आप राइज करते चले जाओ। तो बात कहाँ निकली, क्या निकल के आई फिर, कि ये गोल होना चाहिए जीवन का और क्लियर होना चाहिए, साफ। आपको सत्संग में लगना है, भगवान को पाना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको दुनिया में कुछ बनना है, कुछ करना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए और उस पर आप लगे रहो। सलाह लेनी है तो मेंटर से लो हमेशा। मेंटर कौन होते हैं? हर फील्ड के अलग मेंटर होते हैं। गुरु तो ऑलराउंडर होते हैं, ओवरऑल होते हैं, सब बहुत सारी बातें जानते हैं। गुरु हमको बहुत सारी बातें बताते हैं,
हम उनसे राय ले सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपका मेंटर कोई भी हो सकता है जो आपके फील्ड में आपसे ऊपर है। वो अगर आपको बताए तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, चाहे तो वो, और नहीं चाहे तो आपको डाउन कर देगा। आपको समझ में आ जाएगा बातों से सब समझ में आ जाता है, ये व्यक्ति मुझे बढ़ा रहा है या पीछे कर रहा है। पीछे कर रहा है उसे छोड़ दो, दोबारा मत जाना उसके पास। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है। बीइंग पॉजिटिव एक बात हुई, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस दूसरी बात हुई। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो अधूरा है। अवॉइड नेगेटिविटी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो लोग कुछ कुछ कहते हैं उन्हें अवॉइड करो। जो चीज़ हमें पीछे करती, यूट्यूब आप देखते हो, बहुत सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेल खेल कर ऐसे हो जाते हैं वो कि उसके बाद वो सोते हैं, दिन में देर में उठते हैं, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते। उठेंगे सुबह 10 बजे 11 बजे, कैसे कॉलेज जाएंगे? कॉलेज नहीं जाते, बंक करते हैं। एक आध बच्चे मेरे सामने आए जो कॉलेज नहीं जाते थे, तो मैंने उन्हें प्रेरित किया आप कॉलेज जाओ, और वो जाने लगे। और जा कर के उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें बताई, बहुत अच्छा रहा। तो अपना काम हमको करना चाहिए। कोई बच्चे हैं कहते हैं हमारे तो कॉलेज लगता ही नहीं है, हमारे तो क्लास होती ही नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है, फिर आप घर पे पढ़ो और अच्छी किताबें जरूर पढ़ो। सत्संग की डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, उनको पढ़ो समय समय पर। किसी को कुछ बड़ा करना होता है तो वो लग जाते हैं, गुरु के बताए अनुसार गुरु गाइड करते हैं उनको, वो लग जाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप चाहे सत्संग में हैं, चाहे आप संसार में हैं, दुनिया में हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। कोई रास्ता भगवान ने बंद नहीं बनाया है, सारे रास्ते खुले हैं। मेन रोड्स जितनी होती हैं वो सब खुली होती हैं। कॉलोनी के अंदर कुछ रोड होती हैं वो आगे जाके बंद हो जाती हैं, तो कॉलोनी है, उसमें क्यों घुस गए तुम? या गए थे किसी के यहाँ तो जाओ उसके यहाँ और फिर वापस लौटो, आगे थोड़ी जाओगे कॉलोनी में, वो तो बंद है आगे। इस तरह से होता है, क्योंकि आप कुछ भी बता सकते हो ना, सब रास्ते खुले हैं मैंने बोला, तो आप कहोगे नहीं हमारी कॉलोनी में तो एक है रास्ता, वो आगे जाके बंद हो गया, घर बना लिए लोगों ने। तो बात को काटने के लिए तो बहुत कुछ है ना, तो पहले ही जवाब तैयार होना चाहिए। आप कॉलोनी में घुस गए तो बंद तो मिलेगा ही। आप किसी नेगेटिव आदमी से बात करोगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी? गुरु कितनी मेहनत करते हैं, उसको धोखे रख देते हैं। कुछ लोग बेकार के लोगों से बात करते हैं। मैं बता रहा था आपको, बात शायद अधूरी रह गई। सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं, बाहर निकलते हैं तो सुनने में आ जाता है कुछ लोगों से कि बकवास करने लगे, बिल्कुल बेकार की बातें करने लगे। सत्संग के बाद हमको मौन रहना चाहिए, थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, माइंड में एब्जॉर्ब होने देना चाहिए जो हमने सुना है। शांत भाव से बैठना चाहिए। भले कुछ विचार नहीं आ रहे, आज जो सुना था वो गायब हो गया, कोई बात नहीं, वो आपके अंदर चला गया है। गुरु जी एक बात कहते थे, गुरु का ज्ञान सुनने मत आना, गुरु का ज्ञान पीने आना। तो पीने का मतलब है वो हमारे अंदर चला जाता है। बातें याद नहीं रहती आज कौन सी चली, पर ओवरऑल हमें बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। मैं आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मेरा भाव है सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। What you give out, you get back। जो आप देते हो लौटकर आप ही को मिलता है। लोगों का क्या होगा वो तो लोग जाने। लोग साथ देंगे मेरा तो मेरे साथ चल पड़ेंगे। चले थे हम अकेले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो ये एक बात है। तो हम चल पड़े मंजिल की तरफ, कोई आए ना आए ध्यान मत दो। हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, क्लियर है। भगवान यही हैं, अभी हैं, और वो हमारी बात सुन रहे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।